उन्होंने अपना हाथ मेरे गाल पर रख दिया। मैंने कहा, लाइट बंद कर दीजिए ना। चाची उठी, लाइट बंद कर देती है और मेरे बगल में लेट जाती है। हम दोनों की सांसें काफ़ी तेज़ चल रही थी। अब मैं चाहकर भी खुद को नहीं रोक पा रहा था और चाची तो पहले से मन बनाकर बैठी हुई थी। धड़कनें तेज़ हो गई थी। जब दोनों तरफ से तूफ़ान उठा तो हम दोनों सॉरी, मेरा नाम महंत है। मैं 21 साल का हूँ और अपने गांव से दूर शहर में पढ़ता हूँ। ये कहानी जनता कर्फ्यू से एक दिन पहले शुरू हुई। दरअसल जब मुझे पता चला कि कल जनता कर्फ्यू है तो मैं अपने रिश्ते के चाचा के घर जाने के लिए निकला। मेरे चाचा सगा नहीं थे, लेकिन सगे से कम नहीं थे। घर आने के लिए बस स्टैंड पहुंचा गया। वहां खड़ा हो मैं बस का इंतज़ार कर रहा था। तभी एक 17 साल का लड़का बाइक लेकर मेरे पास आ गया। वो मेरे मामा का साला था। मेरे चाचा की शादी 1 साल पहले इसी शहर में हुई थी। पहले तो मैं उसे पहचान नहीं पाया, लेकिन फिर वो चाचा को फ़ोन लगा दिया और मुझे अपने घर ले जाने को कहने लगा। मैंने कर दिया तो चाचा ने बोला, चला जा, एक दिन के लिए घर क्यों जा रहा है। चाचा का साला बोला, एक तो इसी शहर में रह कभी मिलते नहीं हैं और अब पहचानने से इनकार कर रहे हैं। वो मुझे बाइक पर बिठा वहाँ से निकल पड़ा। वो काफ़ी तेज़ बाइक चला रहा था। घर पहुँचने से 1-2 गली पीछे आखिर उसने मुझे गिरा ही दिया। मेरे बाएं हाथ में बड़ी चोट लगी। उसे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। अब वो मुझे उठा डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने मरहम पट्टी की और स्कैन के लिए बोला। स्कैन में टूटा हुआ नहीं था, लेकिन कुछ गर्म पट्टी 20-25 दिन बांधने को बोला। अब मैं चाचा के ससुराल पहुंचा तो चाचा का साला और सास कहीं जाने के लिए तैयार करने लगे। उनके किसी रिश्तेदार की शादी थी तो वो दोनों चले गए। उनके घर में 3 बहनें और 1 भाई और मम्मी पापा थे। पापा उन्हें कहीं दूर CISF में जॉब करते थे। जो छुट्टी पर शादी हुई थी उनकी उम्र 27 साल थी। बीच वाली शीतल की उम्र 26, जो मेरी चाची थी। छोटी वाली आरती उम्र 23 साल। कुछ देर बाद उनके पापा आ गए और उन्हें पता चला कि उनके बेटे ने मुझे बाइक से गिरा दिया है, तो वो उसे खोजने लगे। तब चाची ने बोला कि वो नानी के घर चला गया। अब रात को हम खाना खाने लगे। मैं लेफ़्ट हैंड से खाना खाने लगा तो मामी बोली, ला मैं खिला देती हूँ। उनके पापा, देखो बेटा, अब तुम आराम से यहीं रहो, कुछ दिन कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तुम यहाँ रहोगे तो मैं भी शादी अटेंड कर लूँगा। बड़ी चाची, शादी में तो अभी टाइम है। पापा, अरे बेटी की शादी में बहुत काम होता है, मैं कल ही चला जाता हूँ, नहीं तो तुम्हारे चाचा नाराज़ हो जाएंगे। तुम भी चल रही हो ना। छोटी चाची, हाँ पापा ठीक है, तुम दोनों इसका ख्याल रखना और जाने मत देना। मैं, लेकिन कल तो जनता कर्फ्यू है। पापा, अरे मुझे कौन रोकेगा, मैं सुबह ही निकल जाऊंगा होगा। चाची, इतनी दूर बाइक से जाएंगे, बस तो बंद। पापा, और नहीं तो क्या, 4 बजे निकल जाऊंगा तो 10 बजे तक पहुंच जाऊंगा। अब हम सोने जाते हैं। चाची मेरे साथ सो जाती हैं। बड़ी चाची और उनकी छोटी चाची एक कमरे में सो जाती हैं और उनके पापा अपने कमरे में। सुबह जब उठता हूँ तो मेरा सामान खड़ा था, तो मैं उसे एडजस्ट करने के लिए दायां हाथ सामान पर ले जाता हूँ, लेकिन मेरा दायां हाथ दर्द हो रहा जाता है तो मेरे मुंह से आह निकल जाती है, जिसे सुन बड़ी चाची अंदर आ जाती हैं। मैं जल्दी से अपने ऊपर बेडशीट ओढ़ लेता हूँ, लेकिन उन्होंने शायद देख लिया था। बड़ी चाची हंसते हुए, अब बाएं हाथ की आदत डाल लो। मैं कुछ नहीं बोला। मुझे एक और चीज़ मिलनी चाहिए। बड़ी चाची, चलो अब उठो, फ्रेश हो लो,
अब मैं उठा तो सोचा धुलूंगा कैसे। बाहर आकर देखा तो उनके पापा आ चुके थे, लेकिन छोटी चाची नहीं आई थी। छोटी चाची, इतनी दूर बाइक से कौन जाता है? चाची, चलो जाओ फ्रेश हो लो, दवाई भी खानी है। मेरे हाथ में काफ़ी दर्द था। मैं, आप नहीं गई? बड़ी चाची, अरे पापा वाले बाथरूम में चले जाओ, वहाँ जेट स्प्रे है। अगर फिर भी नया बात बने तो अपनी चाची को बोलना, धो देगी। हंसने लगी। मैं शर्माते हुए चला जाता हूँ। अंदर मुझे धुलने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, फिर भी मैं टाइम लगाकर आराम से धो लिया। अब काफ़ी देर हो गई तो दरवाजे पर बड़ी चाची, हो गया या मैं धो दूँ? पर अब मैं बाहर आ गया। चाची बोली, नहा लो, मूड फ्रेश हो जाएगा। मैं जैसे तैसे नहाने लगा। मेरा हाथ काफ़ी दर्द कर रहा था, मेरे हाथ की पट्टी भी भीग गई थी। चाची बोली, कपड़े रहने देना। मैं टॉवल लपेट बाहर आया। बॉडी चाची, पूरा पट्टी भीग गया ना, रुक, कल से मैं नहला दूंगी। अब मैं जाकर कपड़े पहनता हूँ। मेरे बैग से निकाल कर, मेरे पास कपड़े नहीं थे तो चाची अपने भाई का पैंट मुझे देती है, जो मुझे हल्का टाइट हो रहा था। उनके भाई का कोई भी शर्ट या टी शर्ट मुझे नहीं आ रहा था। तब मैं उनके पापा का शर्ट पहन लेता हूँ, जिसमें मैं डूबा हुआ था। सभी मुझे देख हंस रहे थे। अब छोटी चाची मेरा पट्टी खोलती हैं, उसे सूखने डालती हैं। मेरा हाथ हल्का सूजा गया था, उसको साफ करती है। काफ़ी दर्द हो रहा था। कुछ देर बाद हम खाना खाते हैं और मैं दवाई खा लेता हूँ। दोपहर में सोफे पर बैठे टीवी देख रहे थे। आईपीएल का पुराना मैच चल रहा था। छोटी चाची आरसीबी का मजाक उड़ा रही थी। मैं, चाचा तो आरसीबी के ही फैन हैं। बड़ी चाची, अब तेरी मामी भी हो गई है। मामी एक आरसीबी का टी शर्ट ला, मुझे देती है और मुझे पहना देती है। उस शर्ट से मुझे छुटकारा मिला। मैं, ये टी शर्ट तो चाचा की है ना? चाची, हाँ, ये यही छूट गया था। बड़ी चाची, शादी के बाद जब पहली बार ससुराल आए थे तो सारा दिन यही पहने रहते थे। मैं, अरे हाँ, उस समय आईपीएल भी चल रहा था ना? चाची, आरसीबी के मैच के दिन तो यही पहनकर सो भी जाते थे। मैं हंसते हुए, तब तो परफॉर्मेंस में भारी गिरावट होती होगी। सभी हंसने लगते हैं। चाची मेरे कान मरोड़ देती है। चाची, उड़ा ले आरसीबी का मजाक। बड़ी चाची, तो इसे क्यों पहना दिया, कहीं इसके परफॉर्मेंस में गिरावट ना आ जाए। कुछ देर बाद छोटी चाची मेरा पट्टी बांध देती है। अब रात को हम सो जाते हैं। सुबह मुझे कमजोरी लग रही थी तो मैं देर तक सोया रहता हूँ। बड़ी चाची मुझे उठाने आती है तो देखती हैं कि मुझे बुखार आ गया है। वो मुझे उठाती हैं, मुझे नहाने ले जाती हैं, शावर ऑन कर मुझे नहलाती हैं। अब मुझे हल्का लग रहा था। मैं खाना खाकर सो जाता हूँ। उस दिन से बड़ी चाची मेरा ख्याल रखती है, मेरे साथ वहीं सोती हैं, दिन में सर की मालिश करती है। अगले दिन पता चला कि अब 21 दिन का लॉकडाउन है। छोटी चाची, दीदी पापा का फ़ोन आया था कि लॉकडाउन लग गया है तो उनकी छुट्टी कैंसिल हो गई है, वो परसों उधर से ही ड्यूटी निकल जाएंगे। मम्मी अब 21 दिन बाद ही आएंगी। मैं घर जाना चाहता था लेकिन चाचा ने कहा कि लड़कियां अकेली कैसे रहेंगी, तो तुम मत जाना। वैसे भी लॉकडाउन में कैसे जाएगा। 7 दिन में मेरा हाथ भी थोड़ा ठीक हो जाता है। एक रात मुझे नाइट फॉल हो जाता है। मैं उठता हूँ तो सुबह के 4 बजने वाले थे। मैं चुपके से उठ अपने कपड़े चेंज करने की सोचता हूँ, लेकिन तभी बड़ी चाची उठ जाती हैं। बड़ी चाची, क्या हुआ? बाथरूम जाना है तो रूम की लाइट जला लो, नहीं तो किसी चीज़ से टकरा कर गिर जाओगे। मैंने सोचा लाइट जलाऊंगा तो ये मेरा गीला पैंट देख लेगी। मैं, नहीं, सिर्फ पानी पीना है।
मैं बेड पर से ही बोतल उठा पी लेता हूँ और वापस चादर ओढ़ सो जाता हूँ। सोचता हूँ कि जब चाची उठ चली जाएगी तब बाथरूम जाकर सीधा नहा लूँगा। मैं सो गया तो मुझे नींद आ गई। साथ बड़ी चाची आई और मेरा चादर हटा दिया। मैं उठ गया। उन्होंने मेरे पैंट पर दाग देख लिया। मैंने झट से चादर ओढ़ लिया। बड़ी मामी हंसते हुए, छुपाऊँ कैसे, लागा चुनरी में दाग। बड़ी चाची, क्या बाबू सपने में कौन आई थी? मैं, क्या मामी आप भी ना। कुछ देर बाद वो चली गई। मैं बाथरूम में चला गया और सीधा नहाकर ही निकला। आज मैंने अपना बनियान और पैंट खुद धो लिया। मैं जब कपड़े पसारने जाने लगा, चाची आज तुमने अपने कपड़े खुद धो लिए, मैं धो देती ना। बड़ी चाची, मुझे पता है क्यों धोए हैं। मैं उन्हें इशारे से नहीं बताने को बोलता हूँ। चाची, अरे क्या इशारे कर रहे हो तुम लोग, मैं धो देती ना। अपनी मुझे अपना नहीं समझते हो। मैं, अरे नहीं चाची, मैं चेक कर रहा था कि मेरा हाथ कितना ठीक हुआ है। चाची, देखो भीग गया ना बट्टी। बड़ी चाची मुझे छेड़ते हुए, लगा चुनरी में दाग, छुपाऊँ कैसे गाती है। अब हम खाना खा ऐसे ही टाइम पास करने लगते हैं। दिन तो ऐसे ही कहीं लूडो तो कहीं चेस खेलते निकल जाता है। 2 दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। एक शाम को बड़ी चाची किसी से बात कर रही होती है। उसके बाद वो उदास हो जाती है। मैं उन्हें पहली बार उदास देखा। रात में मैं और बड़ी चाची सो रहे थे। मैं, क्या हुआ है आपको? बड़ी चाची, बाएं करवट ले जाते हैं। उसके बाद करने बड़ी चाची, कुछ भी नहीं लगता हूँ। मैं, चाची क्या हुआ, उदास क्यों हो आप शाम से? बड़ी चाची, कुछ नहीं। मैं, कुछ तो बात है वरना आप यूँ चुप चुप नहीं रहती। बड़ी चाची ने आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं, क्या हुआ कुछ बताएंगी? वो रोने लगती हैं। मैं उठ चाची को बुला लाता हूँ। चाची भी पूछती हैं लेकिन वो कुछ नहीं बोलती, बस रोती रहती हैं। अब बड़ी चाची और चाची उस रूम में सो जाती हैं और मैं और छोटी चाची दूसरे रूम में सो जाते हैं। मैं, क्या हुआ है, क्यों रो रही है वो, आपको कुछ पता है क्या? छोटी चाची, नहीं पता है मुझे भी। मैं, शाम को बड़ी चाची किसी से बात कर रही थी, उसके बाद से ही उदास थी। उनका मोबाइल फ़ोन ला दीजिए, पता चलेगा कि किससे बात कर रही थी। वो उनका मोबाइल लाती हैं। मैं देखता हूँ तो शाम को किसी डॉक्टर सीमा से बात की थी। यह तो कोई डॉक्टर है। छोटी चाची, 4 साल हो गए शादी को लेकिन कोई बच्चा नहीं हुआ था, तो कुछ दिन पहले डॉक्टर के पास गई थी। वहीं कुछ रिपोर्ट आई है क्या? मैं उनका व्हाट्सएप चेक करता हूँ। डॉक्टर सीमा का मैसेज आया था, उसमें कुछ रिपोर्ट की फ़ोटो थी और चैट था। चैट में लिखा था कि आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने पति का चेकअप कराएं, उनमें ही प्रॉब्लम है। चाची ने लिखा था कि मैं उनसे कैसे बोलूं कि उनमें प्रॉब्लम है, चलो चेकअप कराएं। रीता, बोलना तो पड़ेगा ना। बड़ी मामी, नहीं मुझसे नहीं होगा, मेरे ससुराल वाले पुराने ख्यालात के हैं, वो तो दूसरी शादी की बात कर रहे हैं। कोई और अच्छा रास्ता नहीं है क्या? रीता, तब तो एक ही रास्ता है, किसी और के स्पर्म से ही आप माँ बन सकती हैं। चाहो तो स्पर्म बैंक से लेकर या किसी गरीबी का। छोटी चाची, तो इसलिए रो रही हैं। कुछ देर हम लोग चुप रहे। मैं मोबाइल में कुछ स्पर्म बैंक के बारे में पढ़ने लगा। छोटी चाची, क्या कर रहे हो? मैं स्पर्म बैंक के बारे में गूगल करता हूँ। छोटी चाची, मैं सोच रही हूँ कि हमारे रिश्तेदार में कौन कौन है जो स्पर्म दे सकता है। मैं, ऐसे किसी से बात थोड़ी कर सकते हैं, प्राइवेसी नाम की भी कोई चीज़ होती है। छोटी चाची,
इसलिए तो सोच रही हूँ कौन कौन हो सकता है। एक तो तुम्हारे चाचा हो गए, एक तुम हो गए, मैं बीच में बोलते हुए। अरे नहीं, मैं कैसे हो गया छोटी चाची? अरे अभी गिन ही तो रही हूँ मैं। हाँ तो मुझे क्यों गिन रही हैं छोटी चाची? अरे क्या हो गया? क्या तुम हमारे परिवार में नहीं आते? मैं आता हूँ, लेकिन मैं कैसे छोटी चाची? कैसे क्या? कभी मेरे परिवार में किसी को ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी तो तुम मना कर दोगे। मैं ब्लड की बात अलग है छोटी चाची। मुझे तो तुम ही परफेक्ट लगे और तुम्हें सब पता भी चल गया है तो किसी तीसरे को बताना भी नहीं पड़ेगा। मैं फालतू बातें छोड़ते हैं और सोते हैं। अब सुबह उठा तो सब ठीक लग रहा था, लेकिन बड़ी चाची की आंखें सूजी हुई थी। शायद वो रात भर रोई थी। चाची ने खाना बनाया, सब खाकर सोफे पर बैठ गए। कोई कुछ नहीं बोल रहा था। छोटी चाची अब तक मातम मनाएंगी। जो होना हो गया, अब समस्या का समाधान खोजो। चाची क्या बोल रही है छोटी चाची? अरे इसने सब कुछ पता कर लिया है। दीदी क्यों रो रही हैं? ये जासूस है। चाची तुम लोग क्या हमारी बातें सुन रहे थे? छोटी चाची अरे नहीं, दीदी के मोबाइल से। चाची तो सब पता चल गया ही है तो कुछ सोचा है? मैं अरे मैंने स्पर्म बैंक के बारे में सब पता कर लिया है चाची। उसमें बहुत टेंशन है, ऊपर से मम्मी पापा को पता चला तो बवाल मचा देंगे। मैं अरे कोई टेंशन नहीं है, फुल प्राइवेसी। चाची मैंने और दीदी ने सोचा है कि किसी करीबी से ही। छोटी चाची मैंने भी यही सोचा है, और मैं तो चाहती हूँ कि बात जितने कम लोगों को पता चले उतना अच्छा है। अगर बात इस हॉल में मौजूद लोगों तक रहे तो और भी अच्छा है। चाची तू क्या चाहती है? छोटी चाची मेरी तरफ इशारा करती है। ये इतनी देर से बड़ी चाची चुप थी, उदास होकर हमारी बातें सुन रही थी। मेरा जिक्र होते ही वो हल्की सी मुस्कुराती हैं, फिर अपनी मुस्कान छुपा लेती है। मैं अरे मैं नहीं, मैं कैसे ये सब चाची? सच बोलूँ तो रात में मैं और दीदी भी यही सोच रही थी। मैं अरे मैं कैसे, मैं नहीं कर सकता। पहले और लोगों के बारे में सोचते हैं, उनसे बात करते हैं। चाची तो तुम ही बताओ। मैं चाचा से बात कर सकते हैं चाची। अरे वो नहीं मानेंगे। मैं वो नहीं मानेंगे कि आप ऐसा नहीं चाहती चाची। अरे उनको साथ प्राइवेसी का खतरा है, उनके पेट में बात नहीं पचती। मैं तो चाची के दूर का देवर चाची। अरे इससे भी प्राइवेसी का खतरा है, क्या वो अपने परिवार में किसी को बता देगा तो? मैं अरे नहीं बताएगा तो और दिक्कत भी तो उसी के भाई में है। बड़ी चाची वो चूतिया है, मैं उसके साथ नहीं करूँगी। कल शाम के बाद अब उनकी आवाज़ सुन रहा था। मैं तो मेरे छोटी चाची अरे वो मुझे पसंद नहीं है, बुरा मत मानना। मैं तो बड़ी चाची अरे उसने उनकी बीवी खुश नहीं है। मैं खुश नहीं है से क्या मतलब है आपको? उनके 3 बच्चे हैं चाची। अरे उनकी उम्र हो गई है, समझा कर। मैं तो चाची का कोई पुराना बॉयफ्रेंड। चाची इसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। मैं तो आप लोगों में से किसी का बॉयफ्रेंड चाची। अरे हमारा भी नहीं है। मैं अब तो मेरा एक भाई ही बचा है, चलेगा चाची? अबे वो अभी 15 साल का है। बड़ी चाची हंसने लगती है तो सभी हंसने लगते हैं। मैं आप हंसते हुए कितनी अच्छी लगती हैं। कल के बाद आज हंसती सुन रहा हूँ छोटी चाची। वो और भी खुश होगी जब इतनी लंबी लिस्ट तुमने बताई उसमें खुद का भी नाम रख लोगे। मैं पर मेरा हाथ अभी तक दर्द करता है छोटी चाची। अरे हाथ की क्या ज़रूरत है, जिसकी ज़रूरत है वो तो ठीक है ना चाची। तुम्हें बड़ा पता है किसकी ज़रूरत है। मैं शर्मा जाता हूँ। चाची देख तू टेंशन ना ले,
तुझे कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मैं ठीक है, मैं सोचूंगा। अब मैं बड़ी चाची के बारे में सोचता हूँ। अब सारा दिन शर्म के मारे हम एक दूसरे से नज़र नहीं मिला पा रहे थे। कभी नज़रें मिल भी जाती तो शर्मा कर नीचे हो जाती। रात में हम और बड़ी चाची साथ सोए थे। हम दोनों में कुछ भी बात नहीं हो रही थी। तभी उनके मोबाइल की लाइट जली। उसमें चाची का मैसेज था कि कुछ बात बनी। कुछ देर बाद हम बिना बात किए सो गए। सुबह उठा तो चाची और छोटी चाची हमें सवालिया निगाहों से देख रही थी। अब बड़ी चाची फिर दिन भर उदास रही। आज हमारी नज़रें मिलती तो मुझे उनके चेहरे पर उदासी नज़र आती। अब दोपहर में सभी बैठे थे लेकिन कोई कुछ बात नहीं कर रहा था। शाम को छोटी चाची मेरे पास अकेले में आई और मेरे कान में कहा कि अगर तुम हाँ कर दोगे तो मैं तुझे एक इनाम दूंगी। मैं क्या बोल रही हो आप? छोटी चाची, सुनो मेरी बात। क्या दीदी का ऐसा चेहरा अच्छा लगता है? मुझसे तो देखा नहीं जाता। मैं देखा तो मुझसे भी नहीं जाता। पर छोटी चाची, परवर कुछ नहीं। देखो दीदी के मन में है। अगर तुम पीछे हट गए तो दीदी तो कभी तुमसे नज़रें नहीं मिला पाएगी। क्या तुम उनसे नज़र मिला पाओगे ये जानते हुए कि तुम उसकी मदद कर सकते थे पर नहीं की? मैं कुछ नहीं बोला। छोटी चाची, क्या तुम दीदी की मदद नहीं करना चाहते हो? मैं करना तो चाहता हूँ पर। छोटी चाची, परवर मत बोलो, मदद करो। मैं कुछ नहीं बोला। अब रात को खाना खाकर हम सोने चले गए। बड़ी चाची और मैं साथ सोए हुए थे। वो आज बहुत ही खूबसूरत साड़ी पहनकर सो रही थी। मैं पीठ के बल लेटा था तो मैंने अब बाईं करवट। उनके आंखों के किनारे आंसू के बूंद दिखते। मैं अपना बायां हाथ उठाता तो उनके आंसू पोंछने के लिए, लेकिन जल्दबाजी में मेरा हाथ कहीं फंस जाता है और दर्द करने लगता है। मैं बड़ी चाची मेरा हाथ पकड़ चूम लेती है। मैं उनके गाल पर जख्मी हाथ फेरने लगा। उन्होंने अपना हाथ मेरे गाल पर रख दिया। मैं लाइट बंद कर दीजिए ना। चाची उठकर लाइट बंद कर देती है और मेरे बगल में लेट जाती है। हम दोनों की सांसें काफ़ी तेज चल रही थी। अब मैं चाहकर भी खुद को नहीं रोक पा रहा था और चाची तो पहले से मन बनाकर बैठी हुई थी। धड़कनें तेज हो गई थी। अब दोनों तरफ से तूफान उठा तो हम दोनों सारे लोग लाज सारी मर्यादाएं लांघ गए और एक दूसरे में समा गए। प्यासी धरती आज प्रेम रस से सराबोर हो गई। चाची जिस चीज़ के लिए तरस रही थी, आज मैंने उनकी वो इच्छा पूरी कर दी थी। एक स्त्री का सबसे बड़ा सुख होता है माँ बनना, और आज चाची को भी वो सुख प्राप्त होने जा रहा था। सारी रात हम दोनों की प्रेम लीला चलती रही। सुबह के 4 बज रहे थे। अब कुछ देर में हमें नींद आ गई। अब मेरी आँख खुली जब कोई दरवाज़ा खटखटाया। बड़ी चाची ने दरवाज़ा खोला। बाहर छोटी चाची थी। वो हमें देखकर चली गई। कुछ देर में मैं भी बाहर निकला। छोटी चाची और चाची मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी और बड़ी चाची शर्मा रही थी। अब मैं फ्रेश हो गया और नहाने चला गया तो बड़ी चाची भी आ गई। वैसे तो वो मुझे पहले भी नहला चुकी थी, लेकिन आज उन्हें देख मैं शर्मा रहा था। मैं, आप यहाँ क्या कर रही हैं? बड़ी चाची, नहला देती हूँ तुझे। फिर नहाने के बाद हम खाना खाने के लिए सोफे पर बैठ गए। अब सबके चेहरे पर मुस्कान थी। चाची, तो कैसी रही पहली रात? बड़ी चाची मुस्कुराते हुए, बस इतना समझना, इसने आरसीबी की टी शर्ट नहीं पहनी थी तो अच्छी तो होनी ही थी। चाची, हाँ, अब तो मुझे आरसीबी के साथ ही ज़िंदगी काटनी है। हम सभी हंसने लगते हैं। बड़ी चाची, वैसे मान गई मैं,
तेरे भतीजे में बहुत दम है। अब रोज़ सुबह से लेकर रात तक और रात से फिर सुबह तक बस हमारा एक ही काम था, जब मन करे तब एक दूसरे में खो जाने का और प्रेम लीला करना। कुछ दिन ऐसा ही चलता है। एक दिन सुबह सुबह ही जब नहाकर निकलता हूँ, छोटी चाची चलो जल्दी से डॉक्टर के पास, तुम्हारी पट्टी देख लेंगे। मैं इतनी सुबह कौन डॉक्टर बैठता है? छोटी चाची ठीक है, खाना खाकर चलना। चाची अरे दीदी लेकर चली जाएंगी। छोटी चाची उसे स्कूटी अच्छे से चलानी नहीं आती, गिरा देगी। अब हम दोनों खाना खाकर निकल जाते हैं स्कूटी से। मैंने मास्क लगा रखा था। पूरा सड़क सुनसान था, बस इक्के दुक्के लोग चल रहे थे। मैंने पीछे से पकड़ा हुआ था, बाएं हाथ से उन्होंने हाथ पकड़ कमर पर रख दिया और बोले कि पकड़ लो नहीं तो गिर जाओगे। मैं उनको कमर कसकर पकड़ लेता हूँ। वो मुझे एक घर में ले जाती हैं। मैं यहाँ कौन सा डॉक्टर है? छोटी चाची ये मेरी फ्रेंड का घर है, उससे मिलने आई हूँ। अब उसकी फ्रेंड और वो मिलते हैं। वो दोनों मुझे बाहर से सीढ़ियों के एक रूम में ले जाते हैं। वो कोई स्टोर रूम लग रहा था जिसमें पुराना सोफ़ा रखा हुआ था। उनकी सहेली हमें ऑल द बेस्ट बोल गेट बंद कर देती निकल जाती है। मैं ये क्या हो रहा है यहाँ, और उसने गेट क्यों बंद कर दिया? छोटी चाची तुम्हें बोला था ना गिफ्ट दूंगी, अपनी आंखें बंद करो। मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ। वो मेरा हाथ कहीं छू जाता है और मुझे करंट सा लगता है। मैं अपने हाथ हटाते हुए क्या कर रही हैं आप? छोटी चाची बोला था ना गिफ्ट दूंगी। मैं ठीक है अब चलो। छोटी चाची नहीं, अभी तो सिर्फ गिफ्ट मिला है, अब उसे खोलो, उससे प्यार करो। मैं पागल है क्या? मैं चाची से बोल दूंगा। वो बोले बाल पकड़कर जोर से खींचते हुए बोली, सुन चाची के भतीजे, क्या मैं तेरी चाची नहीं हूँ? क्या तेरा रिश्ता सिर्फ तेरी बड़ी चाची से है? लेकिन आप ऐसा क्यों कर रही हैं? छोटी चाची सुन, जब मैं कोई वादा कर देती हूँ तो उसे किसी भी कीमत पर निभाती हूँ मैं, लेकिन ये गलत है। चाची को पता चल गया तो छोटी चाची अरे वो कुछ नहीं बोलेगी, मैं खुद उसे बताऊंगी, देखना। मैं लेकिन मैं ये नहीं करना चाहता। उन्होंने मेरा बायां हाथ पकड़ लिया। मुझे दर्द होने लगा। मैं क्या कर रही हैं आप? दर्द हो रहा है? छोटी चाची प्यार से बोल रही हूँ तो मान जाओ ना। वो मुझे किस करने लगी, मेरे गर्दन पर काटने लगी। मैं काट क्यों रही है? छोटी चाची साथ दो नहीं तो और काटूंगी। अब मैं भी साथ देने लगा। फिर 1 घंटा मामी की सेवा करने के बाद दोनों थककर चूर हो चुके। कुछ देर आराम करने के बाद हम घर चले आते हैं। रास्ते में बोलता हूँ कि मैं चाची को बता दूँगा, तो वो बोलती हैं कि वो बता देगी। हम घर पहुँचते हैं। मैं नहा लेता हूँ। शाम को हम सोफ़े पर बैठे थे। बड़ी चाची मेरे सिर की मालिश कर रही थी। मैं बता दूँगी कि आपने क्या किया आज। छोटी चाची बड़ी चाची के कान में कुछ कहती हैं। चाची अरे कोई बात नहीं है, ये सब तो चलता रहता है। मैंने सोचा बता दिया होगा। अब रात को मैं और बड़ी चाची बातें करने लगे तो मैंने पूछा, चाची आपके पति को शक नहीं हो जाएगा हम ये सब कर रहे हैं? आपके पति यहाँ हैं नहीं? बड़ी चाची अरे तुम्हारे आने के 2 दिन वो यहीं थे। उस दिन जनता कर्फ्यू का सुन वो चले गए थे और लॉकडाउन खुलते ही मैं उनके पास चली जाऊंगी। अब हम दोनों एक बार अपने मन करीब और सो गए। ऐसे ही मैं जब तक लॉकडाउन लगा रहा मैं वहीं रहा और उनकी भरपूर सेवा की। 9 महीने बाद उनको एक बेटा हुआ। वो काफ़ी खुश हैं।